ये नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एडवर्ब पार्ट 3 होगा ना आज। एडवर्ब का पार्ट 3। एडवर्ब की आज हमारी पार्ट 3 रहेगी। बेसिक टू एडवांस आज हमारी क्लास होने वाली है। बेसिक टू एडवांस पार्ट 3 है, 2 है? पार्ट 3 होगा, 2 शायद 2 होगा भाई। शायद पार्ट 2 हमारा रहेगा, 3 नहीं है, 2 ही होगा जी। सही है। बेसिक टू एडवांस आज हम पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से हमने कल पढ़ा था और बेसिक टू एडवांस हम आज पढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आज की क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल की क्लास सिर्फ हमारी समझने की थी जी, टू ही है। कल की क्लास हमारी सिर्फ आपके एडवर्ब को समझने की थी। क्वेश्चन कहां से आते हैं वो आज की क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास से। आज हमारी पूरी क्लास होगी एग्जाम बेस्ड, हमारी क्लास होने वाली है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की पोजीशन क्या रहती है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आता है। देखो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, तो वेरी एडवर्ब है। गुड बता रहा है बॉय के लिए, वेरी बता रहा है गुड के लिए, तो एडजेक्टिव से पहले हमारा एडवर्ब आता है। प्रेपोजिशन से भी जस्ट एग्जैक्ट पहले आता है, लेकिन बट किंतु परंतु वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब आता है। जैसे कि द फैन इज एग्जैक्टली ओवर मी, जो पंखा है मेरे जस्ट ऊपर है। ओवर आपकी प्रेपोजिशन है, तो एग्जैक्टली मेरा एडवर्ब है। ओवर के ऊपर बता रहा है, फैन जो है मेरे ऊपर पोजीशन बता रहा है, बिल्कुल ऊपर जो बिल्कुल वर्ड है वो एडवर्ब है। ओवर प्रेपोजिशन है और एग्जैक्टली बता रहा है ओवर कितना, बिल्कुल ओवर, एकदम एग्जैक्टली ओवर। ओवर मेरा एग्जैक्टली आपका एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव से पहले आता है, प्रेपो से पहले आता है, लेकिन बट किंतु परंतु वर्ब के बाद आता है। जैसे कि दे फाउट ब्रेवली, दे सब्जेक्ट, फाउट V2 और ब्रेवली एडवर्ब। दे फाउट हाउ, दे फाउट ब्रेवली, वे ब्रेवली लड़े, वे ब्रेवली लड़े जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। प्रोनाउन की PDF नहीं डली है, मैंने बोल तो दिया है जी, अब डल जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं। जैसे कि आई मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरी हेल्पिंग वर्ब है, और सॉरी ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे गलत आया है, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप तब तक मेरे को करके दिखाओ, कहाँ पे एरर है ये आप मुझे बताएंगे। कहाँ पे एरर है ये मुझे आप करके बताएंगे कि भाई एरर यहाँ पे है। ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। बताओ कहां पे एरर है, किस पार्ट में एरर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग होती रहेगी या फिर आप लोग आंसर्स भी करोगे? आंसर देना शुरू कर दो भैया। ऑल्दो यद्यपि, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज सिंगुलर वर्ब है। यूजुअली रूड, मेरे भाई रूड मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। ही के बारे में बता रहा है भाई वह रूड है। यूजुअली क्या है, एडवर्ब है। किसके बारे में बता रहा है, रूड के बारे में बता रहा है। ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड, विद प्रेपोजिशन है। एवरीवन प्रोनाउन है, इन जो आपको मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था, कौन सी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है जी। ही क्या है, फिर मेरा सब्जेक्ट है। बिहेव्ड V2 है, और नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। बताओ कहां पे एरर है, बताओ कहां पे एरर है ना। विद ऑल ऑफ अस टुडे, ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। नो एरर, नाइस की जगह नाइसली, नो एरर। नाइस के बाद नाउन आएगा, नाइस के बाद नाउन आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे सर जी, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे ही मेरा सब्जेक्ट है, बिहेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब के बाद मेरे भाई एडजेक्टिव नहीं आता है, एडवर्ब आता है। ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया, कैसे, हाउ, नाइसली होगा। जो मैंने कल आपको बात समझाई थी वो बात यहां पे लागू होती है। नाइस गाय होता है, नाइस पर्सन, नाइस पर्सन, पर्सन। आप बोलोगे जी पर्सन तो नाउन है,
तो इसका मतलब नाइस एडजेक्टिव है। वर्ब के लिए मेरे भाई एडजेक्टिव नहीं आता, एडवर्ब आता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है जी, एडवर्ब बनता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगने से बनता है। ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस। बिहेव नाइसली, ना कि बिहेव नाइस, बिहेव नाइसली। आप अपना इसको बोलचाल में यूज में करोगे तो आपको फ्लो में ही पता चल जाएगा। बिहेव्ड नाइसली, फाइट ब्राउट सॉरी ब्रेवली, फाउट ब्रेवली, बिहेव्ड नाइसली, इस तरीके से होगा। हाँ जी, बस V2 कैसे हो गया? क्वेश्चन है आल्दो, हालांकि वह यूजुअली रूड रहता है एवरी, सबके साथ हालांकि वह रूड रहता है, और बाद में ना कोई इंसिडेंट बताया उसने बिहेव किया था अच्छे से। आप कैसे बोलोगे? आपका कोई दोस्त है, आप क्या बोलोगे? यार नॉर्मली तो वह बड़ा रूड सा रहता है, लेकिन इस बार उसने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया। तो आप बता रहे हो जो एक्शन उसने कर दिया है, तो उसने बिहेव किया था, ये एक्शन हो चुका है, ये पास्ट में इसलिए है, पास्ट में इसलिए है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। बताओ किस पार्ट में एरर है? डी ट्रिपल एस बी के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत बढ़िया। डी ट्रिपल एस बी से ऊपर जा रहा है लेवल। ऑल्दो के साथ कॉमा येट, कॉमा आता है या फिर येट आता है, ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ येट आता है, या तो कॉमा आता है या येट आता है। हाँ जी, सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हुआ पास्ट में हो सकता है। आप बोलो यार मेरा दोस्त वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल उसने मेरे साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया, तो आपने बोल रहे हो कल किया, शुरुआत आपने प्रेजेंट टेंस से की, लेकिन खत्म उसको पास्ट में कर सकते हो। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, वॉकड सेकंड फॉर्म है V2। वर्ब, वर्ब के बाद मेरे भाई क्विक रिप्लाई होता है, क्विक रिप्लाई आपने सुना होगा, क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई, रिप्लाई मेरी नाउन है, रिप्लाईज हो जाता है, ठीक है। क्विक क्या है? एडजेक्टिव है। अब वैसे भी देख सकते हो ना, आपको क्विक को क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट कर सकते हो, और डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है, क्विकली होगा। ही वॉकड क्विकली, ही वॉकड क्विकली आना चाहिए, ठीक है जी, सही बात है। आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। वे सारे बहुत ध्यान से काम करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से लेकर टिल दे फिनिश, जब तक वे खत्म नहीं करते हैं। वे सारे बहुत ध्यान से काम करते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, अंत तक। हाँ जी, बताओ क्या होगा? जी, आप बोलोगे ऑल मेरा सब्जेक्ट है, यहां पर ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो देम, तो यहां पे ऑल है उनके लिए, देम तो मेरा पीपल के लिए आया है, तो इसका मतलब ऑल मेरा काउंटेबल है, तो इसलिए वर्क V1 आया है। और वर्क के बाद वेरी मेरा क्या है मेरे भाई? वेरी एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब होता है, और केयरफुल मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो मेरे भाई वर्ब के बाद, वर्ब के बाद तो एडवर्ब आना चाहिए, तो वर्क केयरफुल थोड़ी ना होता है, वर्क केयरफुली, वर्क, आप क्या बोलोगे? यू शुड वर्क केयरफुल या केयरफुली? वर्क केयरफुली, और या फिर वर्क वेरी केयरफुली, अगर वेरी लगाना है तो वेरी लगा दो, वर्क केयरफुली या वर्क वेरी केयरफुली, इसका मतलब यहां पे गड़बड़ है, केयरफुली होगा सही आंसर। सही बात है जी, वर्क वेरी केयरफुली। एक तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप इनको कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप एडवर्ब को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिसमें से एक सेंटेंस सही है, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। देखते हैं आपको नॉलेज कितनी है एडवर्ब की। पहला क्वेश्चन है, सी हार्डली गोज टू स्कूल, सी गोज टू कॉलेज हार्डली, या सी हैज, अरे यार ये वाला भी छोड़ दो आप, ये वाला आप अभी छोड़ दो, ठीक है।
दोनों में से बताएंगे, दोनों में से कौन सा सही है। सी हार्डली गोज टू कॉलेज आएगा या फिर सी गोज टू कॉलेज हार्डली, ऊपर वाला सही है या फिर नीचे वाला सही है, ये बताएंगे आप मुझे। ऊपर वाला सही है या फिर नीचे वाला सही है, बताओ जी। कौन सा सही होगा? ए दो, ए दो, बहुत रॉन्ग, बहुत रॉन्ग। हार्डली मेरा एडवर्ब है, हार्डली मेरा एडवर्ब है, हार्डली एडवर्ब है। एडवर्ब तो वर्ब के बाद आता है, ये तो वर्ब से पहले आया हुआ है, उसके बावजूद ये सही है और ये गलत है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन यहां से आता है, ये हमारे कुछ एडवर्ब हैं जिनको आपको अपनी शॉर्ट डायरी में लिखना है, जिनको आपको अपनी शॉर्ट डायरी में लिखना है। ये मेरे कुछ एडवर्ब हैं, ये मेरे कुछ एडवर्ब हैं। हार्डली, रेयरली, बेरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, सर्टेनली, ऑकेशनली, फ्रिक्वेंटली, जनरली या ऑफन, ये मेरे कुछ एडवर्ब हैं। मेरे भाई ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। कब आते हैं? मेन वर्ब से पहले। ये अपनी पोजीशन मेन वर्ब से पहले लेते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये ऐसे एडवर्ब है, किसी सेंटेंस में इनकी दो कंडीशन बन सकती है, सेंटेंस में इनकी दो कंडीशन बन सकती है। एक तो इन्वर्जन वाली कंडीशन है, इनमें से कुछ की, सबकी नहीं, इनमें से कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन जस्ट मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये वाले रूल के बाद, तो आप वो भी समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, और लिखना है ये जस्ट मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये एडवर्ब है सबके सब। हाँ जी, ये मेन नहीं, वर्ब से पहले नहीं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो मेरे भाई गोज जो है वो मेन वर्ब है और उससे जस्ट पहले हार्डली आया है, इसलिए ठीक है। सी गोज टू कॉलेज हार्डली ये बाद में आया है, इसलिए गलत है। तो एक तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है, एक तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप मुझे ये वाला सेंटेंस सही करके दिखा दो, ये वाला सेंटेंस सही करके दिखा दो, क्या ये सही है गलत है? हाँ हाँ, निगेटिव होते हैं वो भी हम करेंगे, वो भी हम करेंगे, वो भी हम करेंगे। सर थोड़ा साइड प्लीज, बिल्कुल जी, जी बताओ। मैंने बोला ही मेरा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है, लाइज मतलब झूठ बोलना वर्ब है, सेल्डम एडवर्ब है, टू प्रेपो है, हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स मेरा नाउन है और हिज एडजेक्टिव है, प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है। हिज बुक होता है तो हिज पेरेंट्स आ गया, हिज पेरेंट्स आ गया। मैंने बोला सेल्डम मेरा ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, तो इसका सही आंसर होगा ही सेल्डम लाइज, ही सेल्डम लाइज। आप लोग बिल्कुल सही हो, आप लोग बिल्कुल सही हो, ही सेल्डम लाइज होगा। सेल्डम वाली स्टोरी आपको याद होगी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, है ना, कभी कभा, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभा। ठीक है जी, अगर आप बोलते हो ये वाला नियम हमको समझ में आ गया है, तो लो दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करके दिखा दो, दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करके दिखा दो, एक दो। अब ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास थी आपको सिर्फ समझने की, और आज की क्लास है जहां से क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली आज की क्लास से आपको देखने को मिलेगा। एडवर्ब से क्वेश्चन आएगा तो आज की क्लास जहां से है वहां से क्वेश्चन आएगा। कल वाला अगर मैं बेस नहीं बनाता तो शायद आपको आज चीजें समझ में नहीं आती। बताओ जी। माई मेरा प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है, बोलता है मेरे बाद नाउन दे दो, माई बुक होता है तो माई मदर आ गया। अब एक मदर है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो बीट्स मेरी सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, मैं बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। रेयरली मेरा एडवर्ब है, लेकिन ये एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। सेंटेंस इसलिए गलत है, रेयरली यहां पर नहीं आएगा, रेयरली यहां पर आएगा। रेयरली का मतलब भी होता है कभी कभा, रेयरली मतलब ना के बराबर। अगला सेंटेंस है आई मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आता है, मिस मेरी वर्ब है, V1 है, बिल्कुल ठीक है। और यू मेरा
ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन मिस वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब कि यू ऑब्जेक्टिव केस है। और सर्टेनली जो है वो मेरा एडवर्ब है। लेकिन सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित ही, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित ही। ये एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। मैंने बोला मेन वर्ब से पहले आता है, सर्टेनली मिस होगा, बिल्कुल, बहुत गजब। रेयरली बीट सर्टेनली मिस, तो मेरे भाई सर्टेनली उठकर यहां जाएगा, सर्टेनली उठकर यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बात समझ में आ रही है जी? बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी जी। अब हम आ जाते हैं एडवर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वर्जन। यह किसी भी चीज को एम्फेसाइज करने के काम आता है। एम्फेसाइज करने के, SIZE, एम्फेसाइज करने के काम आता है, किसी चीज पर जोर डालने के काम आता है। आप बोलोगे जी ये कैसी बात हुई? इन्वर्जन कौन कौन से वर्ड लेते हैं मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वर्जन जो वर्ड लेते हैं। सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम और नॉर, और आपका सो प्लस एडवर्ब, सो प्लस एडवर्ब। आप बोलोगे जी अभी आपने ये वर्ड बताए थे, ये तो मेन वर्ब से पहले आते हैं। अभी आपने हमको बताया ये तो मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये वर्ड मेन वर्ब से पहले आते हैं। बिल्कुल जी, मेन वर्ब से पहले आते हैं, बिल्कुल सही बात है, मेन वर्ब से पहले आते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं अगर ये सेंटेंस में शुरू में आ जाते हैं, अगर ये सेंटेंस में शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, ये नो सूनर भी होता है, नो सूनर, और एक नॉर वाला, नो सूनर और नॉर, और एक होता है सो प्लस एडवर्ब। ये भी आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? हाँ, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, ये होती है एक आम जिंदगी, एक आम जिंदगी होती है। ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है भाई, बाल बना दिए मैंने इसके, और ये लड़का है, ये हमारा कोई लड़का है। ठीक है जी, हुआ क्या, लड़के ने किसी, ये इसकी GF है, ये इसका BF है, लड़के ने किसी अन्य लड़की से, इसको चीट करके किसी अन्य लड़के से बात कर ली, बात कर ली किसी अन्य लड़के से। इसने इसको पकड़ लिया, ये पूछेगी भाई कौन थी, किससे बात कर रहा है? कोई नहीं थी, कोई नहीं थी, नहीं कोई नहीं है, फ्रेंड है मेरी। लड़की दो चपाटे इसको लगाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिप्लाई देने की, बात करने की। ये थी आम जिंदगी। अब सिनेरियो उल्टा कर लो, बिल्कुल उल्टा कर लो। अब जो ये लड़की है इसने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड से बात कर ली, अब इसने पकड़ लिया, अब ये पूछ रहा है किससे बात की, कौन था, कौन था, किससे बात की? तो लड़की जोर डाल के कहती है, दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, कसम खा के कह रही हूं, जो मैंने बात करी हूं, मेरे फोन में इसका नंबर तो है, दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, कसम खा के कह रही हूं, जो मैंने इससे बात करी हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लड़की ने अपनी बात पर बहुत जोर डाला, दिल में दिल ठोक के कसम खा के कह रही हूं, यहीं मर जाऊं जो मैंने बात करी हूं। क्या किया इसने? अपनी बात पर बहुत जोर डाला। तो ये थी वो कंडीशन जब वो एडवर्ब मेन वर्ब से पहले आ रहे थे, मेन वर्ब से पहले आ रहे थे। जैसे कि इसका मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, यहां पे ये पढ़ाया,
जैसे कि इसका मतलब है माई मदर बीट्स मी रेयरली, तो ये गलत था। माई मदर के साथ मैंने रेयरली यहां पे लगा दिया। मेरी मम्मी मुझे कभी कभी पीटती है, ये वो था, नहीं मैंने बात नहीं की, मेरी मम्मी मुझे कभी कभी पीटती है। अगर मैं रेयरली को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आता हूं तो फिर आपका मतलब हो जाएगा मेरी मम्मी कभी 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 मुझे मारती है, नहीं मुझे नहीं मारती। आपने बात पे बहुत ज्यादा जोर डाल दिया। एक मीम्स आपने सुनी होगी, दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, कसम खा के कह रही हूं, जो मैंने बात करी है बिल्कुल प्योर इन्वर्जन का उसमें रूल यूज किया गया है। वो इतना इम्फसाइज करती है अपनी बात को, प्योर इन्वर्जन का उसने यूज किया है उस सेंटेंस। वो नॉर्मली भी कह सकती थी मैंने बात नहीं की, नहीं मैंने बात नहीं की बस, लेकिन उसने क्या किया, इतना जोर डाल दिया अपनी बात पर, पूछने वाले को या तो हंसी आ जाएगी या पिघल जाएगा। दिल में दिल ठोक कर कह रही हूँ, कसम खा कर कह रही हूँ, जो मैंने इससे कभी बात करी, मैं यही मर जाऊं जो मैंने बात करी। उसने अपनी बात पर इतना जोर डाल दिया। तो मेरे भाई इन्वर्जन आता है किसी भी बात पर जोर डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हुआ आई हैव नेवर गॉन देयर। ये मतलब है, इस बात का मतलब है आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहां कभी नहीं गया। नॉर्मली मैंने बोल दिया मैं वहां कहीं नहीं गया, मैं वहां कभी नहीं गया। अगर मैं नेवर को, देखो ये मेन वर्ब है, नेवर उससे पहले आया है, अगर मैं नेवर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आता हूं, इन्वर्जन का मतलब होता है इनवर्स, इन्वर्जन, इनवर्स रूल, रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब रूल होता है। अब इन्वर्जन मतलब, इनवर्स मतलब उल्टा। अगर मैं इन्वर्जन का यूज करता हूं तो मेरे भाई वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी विदाउट निगेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होती है, हाँ जी, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तब ये रूल लगता है, या इन्वर्जन में लगता है। अब मैंने सेंटेंस में क्या किया, मैंने इन्वर्जन का यूज कर दिया, मैंने नेवर को यहां पे उठा दिया। जैसे ही नेवर यहां पे आएगा तो मेरे भाई नेवर स्टार्टिंग में आते ही जितने भी हमारे निगेटिव एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी। स्टार्टिंग में आ गया इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन का मतलब है पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो आई नेवर हैव आई गॉन देयर हो गया। ऊपर वाले नीचे वाले दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्ट को इधर चिपका देता है। इन्वर्जन के साथ भी वो नॉर्मल रूल लगाता है, आपको इन्वर्जन में उल्टा रूल लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले का मतलब है मैं वहां कभी नहीं गया, और नीचे वाले का मतलब है मैं कभी नहीं गया वहां भी, मैं कभी नहीं गया वहां पे। एक रूल कह रहा है मैं वहां कभी नहीं गया, और एक रूल आंख बंद करके जोर डाल के मैं कभी नहीं गया वहां। अब दोनों में तो अंतर है। अब लिखने वाले को कैसे पता चलेगा भाई, अगर मैं आपको अपनी बात सामने से समझा रहा हूं, अगर मैं आपको अपनी बात सामने से बता रहा हूं, मैंने बोला, आपने पूछा क्या तुम वहां कभी गए थे, हमसे पूछा किसी ने क्या तुम गए थे कभी पब में बार में, मैं नहीं गया। गए थे भाई, मैं नहीं गया, कसम खा के कह रहा हूं, मम्मी कसम मैं नहीं गया। मेरा क्या मतलब, मैं नहीं गया भाई। तुम मुझसे मिलने गए थे, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, तो सामने वाला समझ जाएगा भाई मैं जोर डाल रहा हूं। अगर ये बात लिखित में देनी हो तो वहां तो बार बार नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर तो नहीं लिखा जाएगा। तो वहां पता कैसे लगे, जो रीडर है उसको कैसे पता चले यहां पर बात में जोर डाला जा रहा है। ये नॉर्मल मैं वहां कभी नहीं गया वाला नहीं है, ये है कभी नहीं गया, मैं कभी भी जो मैं वहां गया हूं, ये वो वाला है, जोर डालने वाला है। अब कैसे पता चलेगा रीडर को, पढ़ने वाले को। जैसे कि आपने पत्र लिखा है किसी को, अब भाई सामने फोन पे बात होती, अब फोन पे बात होते तो आप समझाते थे दिल में दिल ठोक कर कह रही हूं, कसम खा के कह रही हूं, जो मैंने बात करी हो। अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपकी मजबूरी है पहले की तरह पत्र लिखना। तो आप पत्र में कैसे लिखोगे, पत्र में कैसे लिखोगे, आप इंग्लिश हो अंग्रेज हो तो आप अंग्रेज हो तो ऐसा लिख के दिखाओगे, आगे वाला समझ जाएगा इन्वर्जन यूज कर रहा है, दिल में दिल ठोक कर कह रही हूं वाली बात कह रहा है। ये बात में बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देख लेते हैं, उससे हम देखते हैं आप कितना कर पाते। देखो जी, सेंटेंस है सी हैज सेल्डम ईटन चिकन। सी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, सेल्डम मेरा एडवर्ब है, ईटन मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले सेल्डम आता है, बिल्कुल ठीक है, और चिकन मेरा ऑब्जेक्ट है। उसने कभी चिकन खाया होगा, इसका मतलब है उसने कभी चिकन खाया होगा। और मैंने इस बार सेल्डम को पहले ले लिया, ऊपर वाला बिल्कुल सही है, इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर है बस।
नीचे वाला है सेल्डम, अगर सेल्डम स्टार्टिंग में आ गया तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन मतलब अब पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सेल्डम के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कि इन्वर्जन का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला रूल लगना, इंटेरोगेटिव वाला रूल लगना। सही दोनों है। ऊपर वाले का मतलब है मैंने कभी चिकन नहीं खाया, और नीचे वाले का मतलब मैंने कभी चिकन नहीं खाया, आज तक मैंने चिकन को हाथ नहीं लगाया भाई, मैंने कभी नहीं खाया चिकन। दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक तरफ आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखो, दूसरी तरफ आप मेरा हाँ जी हाँ जी। दूसरा मैंने बोला यार मैंने कभी चिकन नहीं खाया, और मैंने कभी चिकन नहीं खाया, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, ये कर दिया मैंने। समझ गई? हाँ जी। दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे, दोनों से आपको क्वेश्चन देखने में हर तरीके से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, हर तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपको क्या करना है, आपको जितने भी ये सेंटेंस है, सी के साथ हार्डली गोज टू स्कूल बिल्कुल ठीक है, दे के साथ रेयरली टॉक मेन वर्ब, उससे पहले रेयरली आ गया बिल्कुल ठीक है, ही के बाद वेंट मेरा मेन वर्ब, उससे पहले हार्डली आया बिल्कुल ठीक है। आपको इन तीनों सेंटेंस के क्या बनाने हैं, इन्वर्जन बनाने हैं। तीनों सेंटेंस के इन्वर्जन मुझे बना के दिखाने हैं, इन्वर्जन आपको बनाने हैं ये तीनों, ठीक। ये है जनरल सेंटेंस नॉर्मल में। अगर मैं इनको इन्वर्जन में लूंगा, इन्वर्जन अगर मेरे को बनाने हो तो आप इनको इन्वर्जन कैसे बनाएंगे? इन तीनों के साथ हार्डली रेयरली के साथ इन्वर्जन बन सकता है। आप मुझे इनका इन्वर्जन बना के दिखाओ। हाँ जी हाँ, पेपर में ये वर्ड्स पहले आते हैं, ये वर्ड्स पहले आते हैं। ये मैंने वर्ड्स लिखवाए आपको, इसमें नेवर भी ऐड कर लेना, नेवर और सो प्लस एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब हो, सो के साथ कोई भी एडवर्ब हो, अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आते हैं, ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो इन्वर्जन लेंगे। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी तुम पे, हार्डली सी गोज टू स्कूल, यही मेरे को उम्मीद थी तुम ऐसे ही करोगे। मैंने बोला इन्वर्जन लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करते हैं, है ना, और आप ये इन्वर्जन लगा रहे हो, ये इन्वर्जन इंटेरोगेटिव रूल को फॉलो कर रहे। मेरे भाई हार्डली को अगर मैं इन्वर्जन से बताता हूं तो सबसे पहले हार्डली आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और गो जो V1 वाला सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आना है, आगे सब्जेक्ट आएगा सी, सी के साथ मैं हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करूंगा। हार्डली डज हेल्पिंग वर्ब, सी के बाद फिर मेन वर्ब गो, और टू कॉलेज, ये बनेगा। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉलो कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। हार्डली स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। अब ये पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज का यूज करते हैं। अब टेंस में आपको पहले पढ़ा चुका हूं तो इतना तो आपको करना चाहिए, सही, ठीक है जी। आप बोलोगे जी CHSL वाले हमको तो नहीं पढ़ा है, तो भाई एकदम से बिल्कुल आप पहली बार तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, इतना तो आपको पता होगा, आपने 5th 6th 7th 8th में तो इंग्लिश पढ़ी होगी, इतना तो आपको आता होगा। दे रेयरली टॉक टू ईच अदर, अगर मैं रेयरली को शुरू में लिख देता हूं, रेयरली, अब जो टॉक है वो V1 है, तो दे सब्जेक्ट था तो V1 से प्लूरल आई थी, तो टॉक का हो जाएगा डू, रेयरली डू दे टॉक टू ईच अदर, रेयरली डू द टॉक टू ईच अदर। अब डू क्यों हुआ मेरे भाई? क्योंकि दे प्लूरल है तो दे के साथ मैंने डू लगा दिया, दे के साथ डू लगा दिया। रेयरली टॉक दे टू ईच अदर, मतलब मैं सर फोड़ के मर जाऊं ना तो भी जी इनका जो है ना शिवम कुमार, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे भाई। सेंटेंस V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब डू डज जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा, डू का यूज होगा। बताओ बताओ। नीचे मेरा सेंटेंस है ही हार्डली वेंट टू स्कूल, वेंट V2 है, और मेरे को पता है इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन वाला वर्ड देखो, एडवर्ब
निगेटिव एडवर्ब होगा कोई ना कोई, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये होता है स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं लो, मैं वहीं पे लिख देता हूं, नहीं तो तुम ऐसे ही करते रहोगे। इसका रूल है, इसका रूल रहेगा निगेटिव एडवर्ब, निगेटिव एडवर्ब, कोई भी निगेटिव एडवर्ब, ये सारे निगेटिव एडवर्ब है। हार्डली, ना के बराबर, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नो सूनर, नॉर, नेवर, सो प्लस एडवर्ब, ये निगेटिव एडवर्ब है सारे, और एक सो प्लस एडवर्ब ही इसमें पॉजिटिव है। अगर निगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है तो प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? जो टेंस चल रहा होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगी। सही बात है जी, हर हेल्पिंग वर्ब का अपना अलग अलग रूल है। लो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे मेरे भाई? आप बोलोगे V2 है तो सबसे पहले हार्डली को मैं ऊपर लिखूंगा, हार्डली, हार्डली। अब V2 है वेंट, तो उसके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करता हूं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, हार्डली डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और इस बार हो जाएगा गो, क्योंकि डू डज डिड के बाद गो आता है, गो आता है, गो आता है। हाँ, सो प्लस एडवर्ब का भी मैं एग्जांपल दूंगा। हार्डली डिड ही गो टू कॉलेज, अंतर क्या हो गया? ही हार्डली वेंट टू कॉलेज, वह कभी कॉलेज गया था। अब इसका मतलब हो गया वह कभी गया था कॉलेज, मतलब कि कॉलेज गया ही नहीं, ये मान के चलो। ठीक है जी, इन्वर्जन सीख गए, इन्वर्जन आप सीख चुके हैं। बस मुझे ये बता दो, जो मैंने अब तक ये बताया, ये बात आपको समझ में आई है? ये बात आपको समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो थम अप करेंगे, थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं जी। ये डज कैसे हो जाएगा? डज कैसे हो जाएगा? वेंट वाले सेंटेंस में आप डज लगाते हो? कहां से आते हैं ये लोग? कौन से कोने से आते हैं ये लोग? कि वेंट वाला हमारा सेंटेंस है, V2 है, V2 में मैं डज का यूज करता हूँ, डू डज का यूज करता हूँ। हाँ भाई, ऐसा करते हैं कोई? किसी टीचर को इतना परेशान करते हैं? ऐसे श्राप लेना चाहिए किसी टीचर को? ऐसे दुखी करना चाहिए? तुम्हें तरस भी नहीं आ रहा मेरे पे? बिल्कुल भी, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। ऐसे करते हैं कोई? देखो, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बस मैं छोटी सी बात और बता देता हूँ, छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैं ये वाली बात कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगा, ये बात मैं आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगा, छोटी सी बात बता रहा हूं बस मैं। हार्डली स्कार्सली के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख सकते हैं, व्हेन, बिफोर, THEN या फिर THAN। इसका राइट कंजंक्शन पेयर होता है। राइट कंजंक्शन पेयर का क्या मतलब है? राइट मतलब सही, कंजंक्शन मतलब जो आपको मैंने पढ़ा है, पेयर मतलब जोड़ा। राधा का जोड़ा क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। राधा के साथ क्या आता है आप मुझे ये बताएंगे। हाँ। नहीं, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं। राधा के साथ आप क्या यूज करते हैं मुझे ये बता दो। राधा के साथ क्या यूज करते हैं बताओ, बताओ। जी, राधा रानी, राधे के श्याम, श्याम आता है। सीता का सही जोड़ा क्या होता है? सीता का जोड़ा सीता का राम होता है। आपने सुना होगा राधे श्याम सीताराम, लैला मजनू, और जोरू का गुलाम होता है नहीं होता है? अब विपिन का क्या होगा? विपिन का सही राइट कंजक्शन पेयर क्या होगा? है ना? अब इसका मतलब ये है, राधे के साथ मैं राम नहीं लगा सकता, राधे के साथ श्याम ही चलता है, सीता जी के साथ राम ही चलता है, लैला के साथ गुलाम नहीं कर सकता, लैला के साथ मजनू होता है, और जोरू का गुलाम ही होता है। विपिन का आपको पता ही है। मतलब ये जोड़े हैं, ऐसे चलते हैं। तो मेरे भाई ऐसे ही इनका जोड़ा है। हार्डली और स्कार्सली का सही जोड़ा वैन होता है।
हार्डली स्कार्सली के साथ कंजक्शन का सही पेयर वैन होता है, न बिफोर आता है न देन आता है, न बिफोर आता है न देन आता है। हाँ जी, न बिफोर आता है न देन। कनिका विपिन जी, ऊपर दिखाना जी। प्लीज यूज एनी अदर एग्जाम्पल है, क्यों भाई, क्यों इन एग्जाम्पल्स में क्या दिक्कत है? ये तो गलत बात है आपकी। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस किस पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपको करा के चलूंगा। हाँ आपको, हाँ ये आपको बहुत पता है जी। जी जी बस, हाँ बिल्कुल शिव पार्वती होता है जी। हाँ। सर एमटीएस का पेपर था, इंग्लिश अच्छी गई थी, थैंक यू जी, धन्यवाद। मैंने बोला ही मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना राई बनना है आपको, अंग्रेज नहीं बनना है। हेड मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये बोलता है मेरे बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ओपनड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हार्डली बोलता है या तो मैं सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता हूं तो इन्वर्जन लेता हूं, या फिर मैं मेन वर्ब से पहले आता हूं। तो यहां पे कंडीशन है वो मेन वर्ब से पहले है, बिल्कुल ठीक है। ही हैड हार्डली ओपन द डोर, और उसके साथ दे दिया देन। ये क्लोज वन है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, क्लोज वन होगी। और टू स्ट्रेंजर सब्जेक्ट दूसरा हो गया और वर्ब दूसरी हो गई, मतलब ये क्लोज टू है। क्लोज वन को क्लोज टू से देन जोड़ रहा है, और मैंने बोला हार्डली के साथ कंजक्शन देन वहन आता है, ना कि देन आता है। तो मेरे भाई सही आंसर क्या होगा, देन की जगह आपको वहन करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो वो हार्डली को मेन वर्ब के बाद दे दे तो आपको मेन वर्ब से पहले लगाना है, या वो इनको इन्वर्जन दे दे और सब्जेक्ट तुरंत बाद दे दे, नहीं जी हेल्पिंग वर्ब आएगी, या फिर इनका सही जोड़ा ना दे, जो कि मैंने तीसरा क्वेश्चन अब आपको बताया। देन आता है कंपेयर के लिए, और ये कंजंक्शन होता है। जो THEN वाला होता है ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है तब। ये किसी का कंजंक्शन पेयर नहीं बन सकता। ये कंजंक्शन में यूज होता है, कंपैरिजन में यूज होता है, कंजंक्शन में यूज होता है THAN। ये जो THEN वाला है इसका मतलब है तब, ये से का सेंस देता है, ज्यादातर से का अर्थ देता है, इसका मतलब होता है तब। when then, when then, when का जो होता है ना जब, when का then जैसे हम बोलते हैं when then, ये तब होता है, और ये एक एडवर्ब होता है। किसी का भी, नो सूनर का भी नहीं हो सकता, किसी भी कंजंक्शन का पेयर THEN नहीं हो सकता, किसी भी कंजंक्शन का। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी देन नहीं आ सकता, इसका यूज ना के बराबर होता है। आप ये मान रख लो हर जगह देन होता है, कंजंक्शन पेयर हो, कंपैरिजन डिग्री में यूज करना हो, THAN वाला यूज होता है। ठीक है जी, ये वाली बात। इसका अर्थ है ही हैड हार्डली ओपन द डोर, उसने मुश्किल से दरवाजा खोला था। व्हेन द टू स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस, तभी दो स्ट्रेंजर्स घर में घुस गए, तभी दो स्ट्रेंजर्स घर में घुस गए, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन पर आ जाता हूं, आगे क्वेश्चन पर आ जाता हूं। बताओ इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, इस सेंटेंस में कहां पे एरर है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में बताना आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है, और सही है तो गलत कैसे होगा, गलत है तो सॉरी गलत है तो सही कैसे होगा, सही है गलत नहीं, बताओ जी। हाँ, देन यूज फॉर कंपैरिजन, बिल्कुल। इन्वर्जन में तो वैन आता है, बिल्कुल। आप बोलोगे वी मेरा सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और स्कार्सली मेरा ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, बिल्कुल आया हुआ है। होम, वी हैड हार्डली स्कार्सली रीच्ड होम, हम मुश्किल से घर पहुंचे ही थे, और उसके साथ देन दे दिया।
इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात शुरू हो गई। सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू है, और दूसरी वाली क्लोज को जोड़ने के लिए THEN वाला नहीं आएगा, वैन वाला आएगा। हार्डली स्कार्सली का राइट कंजक्शन पेयर वैन होता है, वैन होता है। ये तो था नॉर्मल, ये थी आम जिंदगी। अब आ गई है मिंटोस जिंदगी। मिंटोस जिंदगी आ चुकी है। स्कार्सली सेंटेंस में स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन लेगा। निगेटिव एडवर्ब है, इन्वर्जन लेगा। हेड मेरा हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। इन्वर्जन आया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब होम। हार्डली स्कार्सली का राइट कंजक्शन पेयर वैन भी दिया है। इट स्टार्टेड रेनिंग सेंटेंस कतई सही है, सुनार ने सोने की कलम से लिखा है, सोने की कलम से लिखा है, नीचे वाला बिल्कुल ठीक है। हार्डली स्कार्सली वैन होता है, और नो सूनर का THAN चलता है। हार्डली, हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के साथ चलेगा वैन, और नो सूनर के साथ चलेगा मेरे भाई देन। नो सूनर के साथ चलेगा देन। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। हाँ, मैंने बोला नो सूनर भी अपने साथ क्या लेता है, नो सूनर इन्वर्जन लेता है। आप मुझे बताएंगे इस वाले सेंटेंस में कहां पे गड़बड़ है। सेंटेंस में एक से अधिक गलती हो सकती है, एक से अधिक गलती हो सकती है। जी 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 जी। शॉर्ट डायरी कहाँ मिलेगी, मेरे दिमाग में तो मिल सकती है, बाकी तो मुझे पता नहीं। क्या शॉर्ट डायरी का भी मैं प्रिंट करके निकलवा दूं क्या, शॉर्ट डायरी का प्रिंट छपवा दूं। वैसे सही आपने आइडिया दिया है कि क्यों ना मैं अपनी एक शॉर्ट डायरी प्रकाशन में ले आऊं, और कीमत बहुत कम रख दूं। देखो सेंटेंस हम बनाने लगे, नो सूनर सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है। मैंने हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर, नो सूनर, सो प्लस एडवर्ब इन्वर्जन लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में आया है तो ये लेगा इन्वर्जन। फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और नो सूनर अगर स्टार्टिंग में आया है तो मेरे भाई पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगी। तो V2 के लिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी डिड, तो सही आंसर होगा नो सूनर के साथ डिड। नो सूनर डिड सी फिनिश्ड की जगह होगा, डिड के बाद V1 आती है फिनिश। नो सूनर डिड सी फिनिश कुकिंग, और हार्डली स्कार्सली का वैन होता है, और नो सूनर की जगह देन आएगा THAN वाला। सम गेस्ट अराइव्ड, उसने कुकिंग को फिनिश ही किया था कि कुछ गेस्ट आ गए, बस उसने कुकिंग खत्म ही की थी, वो मतलब पका के निमटी ही थी, एकदम से गेस्ट आ गए। ये बोलने का मतलब है जोर दे दे कि यार अब तो मैं खत्म कुकिंग करके निमटी हूं, अब मैंने खाना बना के अब मैं निमटी हूं, मतलब कि फिनिश क्या है, ये फिर मेरी आके ये बैठ गए छाती पे, अब इनके लिए मैं फिर खाना बनाऊं, ये वाली कंडीशन है। उसने बस खाना बना के हटी ही थी, एकदम से गेस्ट आ गया और उसका जन गया खून, उसका खून फूक गया है बहुत बुरी तरीके से। अब तो मैं इनको बना कर निपटू, अब ये मेरी, अब ये आ गए जी, अब इनके लिए मैं दोबारा से पकाऊं। होता है लेडीजों के साथ ऐसा। ठीक है जी, तो पहली बात तो नो सूनर स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन दे दिया, और नो सूनर का राइट कंजक्शन पेयर देन होता है, THAN वाला। क्या, RARELY। जी जी, अलका जी धन्यवाद। जी जी, नो सूनर का देन होता है, सारी बात समझ में आई। सिर्फ वहन का दैन नहीं होगा, आप चीजों को समझते हुए चलो। ये रहा नियम, नो सूनर का राइट कंजक्शन पेयर THAN होता है, THEN नहीं, WHEN नहीं, ये नहीं हो सकता, सिर्फ THAN होता है। नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ये वाला करके दिखा दो। तो अब कह रहे हो तुम ज्ञानी बाबा बन चुके हो, तो ये वाला करके दिखा दो भाई। हाँ, बताओ जी।
बताओ, ये वाला करके दिखा दो। नहीं, एग्जाम में आपको एक एरर मिलेगा, जैसे इसमें एक एरर है, वो तो मैं आपको डिटेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूं कि आप गलतियां सीख जाओ ढूंढना, गलती आप एरर ढूंढना सीख जाओ। अगर सेंटेंस में एक ही गलती हो तो आपको दिमाग एक जगह रहेगा बस। अगर सेंटेंस में आपको पता है एक से अधिक गलतियां है तो आप ध्यान से पढ़ना सीख जाओगे, आप चीजों को बारीकी से देखना सीख जाओगे। इसलिए मैं एक से अधिक गलतियां डालता हूं। हालांकि अब मेरी वो आदत खराब होती जा रही है, मैं एक से अधिक गलतियां डालकर और मैं ही खुद उनको भूल जाता हूं, बस मेरा ही दिमाग पता नहीं सीधा एक गलती पर रहता है। देखोगे, नो सूनर, जी, नो सूनर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आया है, और रिंग रेंग रंग रेंग जो है वो V2 है। अगर सेंटेंस में नो सूनर स्टार्टिंग में आता है तो वो इन्वर्जन लेता है, और इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और रेंग V2 है, V2 के लिए मैं डिड का यूज करता हूं। तो सही आंसर होगा नो सूनर हेल्पिंग वर्ब डिड, द बेल सब्जेक्ट, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है रिंग। और हार्डली स्कार्सली वहन होता है नो सूनर के साथ देन राइट कंजक्शन पेयर है, बिल्कुल ठीक है। और दो क्लोज हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, और दूसरी स्टूडेंट केम आउट ऑफ द क्लास, दूसरी V2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बेल रिंग भी होगा। मनीष ठाकुर जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में। बस अब इतना सा छोटा सा ये इन्वर्जन का लास्ट रूल है, सो प्लस एडवर्ब भी इन्वर्जन में यूज किया जाता है। अगर सो प्लस एडवर्ब है तो हम उसे मेन वर्ब से पहले, देखो सो प्लस एडवर्ब को वर्ब के तो बाद यूज किया जाता है, लेकिन हम उसे इन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। तो प्लस एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है तो वो इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन लेता है। जैसे कि सी सब्जेक्ट है, बिहेव्ड वर्ब है, और सो रूडली उसका एडवर्ब हो गया। वैसे तो देखो रूडली है ये वो वाली लिस्ट नहीं है, हार्डली रेयरली बेयरली स्कार्सली सेल्डम ऑफन नेवर एवर, वो वाली लिस्ट नहीं है जो मेन वर्ब से पहले आती है। ये दूसरा रूडली एक अलग एडवर्ब है, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट है, बिहेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब के बाद एडवर्ब आ गया, और दैट कंजक्शन आ गया, एवरीवन गॉट ऑफेंडेड, उसने इतना गंदा बिहेव किया कि हर किसी को बुरा लग गया, हर कोई चिढ़ गया। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट किंतु परंतु मैं इसको इन्वर्जन में भी बना सकता हूं, सो प्लस एडवर्ब को। इसको इन्वर्जन में कैसे बनाऊंगा मेरे भाई, सो रूडली, सो रूडली सब्जेक्ट है, और बिहेव्ड V2 था। अगर मैं इन्वर्जन में लेता हूं तो पहले हेल्पिंग वर्ब V2 के लिए डिड आएगा, डिड सी, और डिड के बाद V1 आती है बिहेव, बिहेव, और आगे एज इट इज, आगे एज इट इज। उसने इतना गंदा बिहेव किया, इतना रूडली बिहेव किया, ये इसका मतलब है जी। बताओ, बहुत गजब, बहुत गजब। हार्डली स्कार्सली के साथ वहन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में भी देन आता है। बहुत बढ़िया। नहीं, यहां पे देन नहीं लगेगा, तो दैट तो वो ठीक है, दैट तो ठीक है, यहां दैट ठीक है मेरे भाई। हार्डली स्कार्सली के साथ ही तो वहन, नो सूनर के साथ ही तो देन आता है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं जी। ये रहा इसका आंसर, सो रूडली डिड सी बिहेव। आपको इसका इन्वर्जन बना के दिखाना है। सी सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड V2 है, और सो वेल एडवर्ब है। सो प्लस एडवर्ब इन्वर्जन में आ सकता है। सी परफॉर्म सब्जेक्ट वर्ब है, सो वेल एडवर्ब है, दैट। सो का राइट कंजक्शन पेयर दैट होता है, सो दैट सच दैट चलता है ना, सो दैट सच दैट, सो के साथ दैट आया है। एवरीवन गॉट इम्प्रेस्ड, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हर कोई इंप्रेस हो गया, खुश हो गया। बताओ जी, आपको इस पार्ट में बताना है जी कहां पे एरर है। बस ये लास्ट रूल है, खत्म कर रहे हैं जी।
आपको इसका इन्वर्जन मुझे बना के दिखाना है। क्वेश्चन या तो इन्वर्जन से आएगा या फिर आएगा आपका और जो जगह है 50% चांस है एडवर्ब से क्वेश्चन आता है तो इन्वर्जन से आएगा, या फिर उनको जो राइट प्लेस है मेन वर्ब से पहले आता है, या फिर निगेटिव एडवर्ब होते हैं कुछ, उनको हम कल क्लास में पढ़ेंगे। कल आपकी उम्मीद करके चलता हूं एडवर्ब की लास्ट क्लास होगी। क्या बनेगा भाई, आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। सो वेल के बाद डिड सी परफॉर्म दैट एवरीबडी इम्प्रेस्ड। ठीक है जी, वो गॉट लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई वो नहीं है जी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लास को पॉज करके घर पे बनाने हैं, आपको देखना है कहां कहां पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इनको कल बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए हैं जिनका मैं आंसर आपको कल बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, वीडियो वहां पे पॉज करके क्वेश्चन लिख के खुद आपको सॉल्व करने। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब 12 बजे वोकैब की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।